नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में अगर भरोसा है, विश्वास है तो धोखा भी है। और धोखा दो मामलों में सबसे ज़्यादा होता है, व्यापार के मामले में और प्रेम तथा विवाह के मामलों में। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष में कौन सी स्थितियां होती हैं जब प्रेम और विवाह के मामलों में धोखा मिलता है, और अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं। हम आज बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में धोखे के योग हैं तो इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि धोखे की स्थितियां कब बनती हैं और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आपकी जो राशि है यही मुख्यतः विश्वास और धोखे के बारे में बताती है कि आपको जीवन में आपके विश्वास के क्या परिणाम मिलेंगे, ये आपकी राशि बताती है। राहु कल्पना और भ्रम पैदा करता है। इसका ज़्यादा प्रभाव होने से धोखे की संभावना बढ़ जाती है। बुध भी चतुराई और छल फरेब को जन्म देता है। अगर नकारात्मक बुध है कुंडली में तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ है, बृहस्पति अनुकूल है, तो व्यक्ति की धोखे से रक्षा होती है। इसके अलावा अगर शनि मजबूत है, शनि कुंडली में शुभ है, तो ये भी व्यक्ति को बचा लेता है। बुध का नकारात्मक होना और राहु का ज्यादा प्रभाव होना व्यक्ति को धोखेबाज भी बनाता है और व्यक्ति को धोखे से खतरा भी देता है। अब आपको बताते हैं कि प्रेम के मामले में धोखा कब मिलता है, प्रेम के मामले में धोखे की संभावनाएं क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, प्रेम के मामले में कुंडली का चतुर्थ भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा शुक्र और मंगल की स्थिति भी प्रेम के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। राहु अगर आपके प्रेम वाले ग्रहों में आ गया या उसके बीच में आ गया तो प्रेम में धोखा जरूर मिलता है। बुध के कारण लोग प्रेम करते हैं बुद्धि से, भावनाओं से नहीं, जोड़ घटाना करके। इसलिए जहां पर नुकसान दिखता है वहां अलग हो जाते हैं, तो वहां भी प्रेम में धोखा दे देते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। जो जल की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, वो भावनाओं में जल्दी जुड़ती हैं और भावनाओं के चक्कर में उनको धोखा ज्यादा मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा मिलने के योग हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह के समय 108 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। पूर्णिमा का अगर उपवास रखें तो वो भी बहुत बेहतर होगा।
और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करें। तो अगर आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा मिलने के योग हैं और आप ये उपाय करेंगे तो प्रेम में धोखा खाने से बच जाएंगे। अब आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि विवाह के मामलों में जो कह कर के विवाह किया जाता है, शादी के बाद पता चलता है वैसा था ही नहीं। विवाह के मामले में लड़का लड़की को या लड़की लड़के को धोखा देती है, ऐसा भी मामला बहुत बार सामने आता है। तो विवाह के मामले में धोखा कब मिलता है और इससे बचें कैसे? देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव है और इसका स्वामी है, वो विवाह का मामला है। अगर उसके साथ राहु का संबंध बन गया तो धोखा मिलना निश्चित हो जाता है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब है तो विवाह में धोखा मिलने की संभावना जरूर होती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो गुरु चांडाल योग होने से भी धोखा मिलने की संभावना बहुत होती है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें विवाह के मामले में धोखा मिल जाता है। राहु अगर विवाह के मामले में भूमिका प्ले करेगा और बाकी ग्रह निगेटिव होंगे, खास तौर से शुक्र, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी विवाह करें बहुत सोच समझ के विवाह करें, नहीं तो आपको विवाह के मामले में धोखा अवश्य मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह में धोखा मिलने के योग हैं तो इससे बचेंगे कैसे? अगर ऐसा योग कुंडली में है तो सोच समझकर विवाह का निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु और शुक्र, इसकी स्थिति पर विचार कर लीजिएगा। विवाह सही मुहूर्त में करिएगा और सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करिएगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह के मामले में धोखा मिलने के योग हैं तो नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करिए। अगर आप नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करें और आपकी कुंडली में विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो आप उस धोखे की स्थिति से बच जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि जीवन में धोखा केवल प्रेम और विवाह के मामले में मिलता है। जीवन में धोखा व्यापार में भी मिलता है, जीवन में धोखा दोस्ती में भी मिलता है। तो किसी भी तरह के धोखे से कैसे बचें कि जीवन में धोखे के शिकार ना हों? अपने गुरु या इष्ट देव के प्रति समर्पित बने रहें। अपने गुरु, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिसको भी आप इष्ट देव मानते हैं, उनके प्रति समर्पित रहें या अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की या भगवान शिव की उपासना करें। सुबह और शाम 5 मिनट 10 मिनट जितना संभव हो पूजा और उपासना अवश्य करें। धोखे से बचाने के लिए एक रत्न बहुत कारगर होता है, उसे कहते हैं एमिथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया। तो सलाह लेकर के एक एमिथिस्ट अगर आप धारण करें तो अच्छा होगा।
और खुद धोखे से बचिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी और को धोखा देने का प्रयास मत करिए। खुद धोखे से बचना चाहते हैं और दूसरे को धोखा देने का प्रयास करेंगे तो वो लौट कर आपके पास आएगा और आप धोखे के शिकार होंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि अपने घर के पूजा स्थान में मां काली का चित्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मां काली का चित्र स्मशान का चित्र है, उसको घर में रखना अच्छा नहीं होता। क्या ऐसा है? देखिए, माता काली तंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी हैं और माता काली की सामान्य पूजा भी होती है और तांत्रिक पूजा भी होती है। आप अपने घर में माता काली का चित्र स्थापित करके उनकी तंत्र साधना न करें, सामान्य पूजा कर सकते हैं, उसमें चित्र स्थापित करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग माता काली की तंत्र साधना करते हैं, उन्हें विशेष स्थान की और विशेष जगह की ज़रूरत होती है, जहां पर चित्र को विशेष तरीके से स्थापित किया जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।